सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं श्री ललित कुमार चैनल पर आपका। तो पिछली कक्षा के अंदर अपन ने 8वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ा था अपन ने, और सेकंड चैप्टर भी पढ़ लिया अपन ने, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया। मैं बता देता हूँ आपको। एक तो सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है अपन ने, थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया है अपने, और उसके बाद में अपन ने 7th चैप्टर पढ़ा है, 8 पढ़ लिया। धीरे धीरे अपन 5वां है, छठा है या पहला चैप्टर है, 9, 10, 11, 12 जो भी चैप्टर अपने रहे हैं उनको भी अपन कंप्लीट करेंगे। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक और जिस साथी ने मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी इस चैनल को ज्वाइन करके अच्छे अच्छे जो चैप्टर अपन ने पढ़े हैं उन सभी वीडियो को देखें और अच्छे अंकों से पास हो सके। चलिए आज अपन नए चैप्टर की बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो चैप्टर 9 की जो बात हो रही थी, मैंने भी आपको कहा था चैप्टर 9 इसके बाद में पढ़ना अच्छा रहेगा 8 के बाद में। तो चैप्टर 9 अपन शुरू कर रहे हैं आज। चैप्टर 9 का जो नाम है वो लिखा गया है त्रिकोण मिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अनुप्रयोग में क्या पढ़ेंगे अपन? जो आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ी है त्रिकोणमिति, उस त्रिकोणमिति का कैसे उपयोग करेंगे आप, उसके बारे में आपको इसके अंदर बताया जाएगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। तो एक ही एक्सरसाइज है 9वें चैप्टर की, और सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक आता है वह आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है? वैसे जो त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है वो अपने भारत के अंदर ही हो रखी है। भारत के जो आविष्कार जो है इसका, बहुत ही पहले भारत के अंदर इसका जन्म हो चुका है, आविष्कार इसका भारत में हो चुका है। और त्रिकोणमिति पूरे विश्व को जो सिखा रखी है, जो देन है, वो भारत की देन है। तो त्रिकोणमिति के अंदर अपन पढ़ रहे हैं उन्नयन कोण। यदि जमीन पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वह एक मीनार को, वह क्या कर रहा है, एक मीनार को देख रहा है। ये कोई मीनार है और मीनार को अगर वह जमीन पे खड़ा खड़ा, ये जो रेखा है, ये रेखा अपना धरातल है। ये क्या है? धरातल है। बिंदु थोड़ा नजदीक ले आता हूं मैं। यह धरातल है, मतलब जमीन है अपनी, धरातल है, धरती है। और यहाँ कोई एक मीनार बनी हुई है या एक भवन बना हुआ है। उस भवन के शिखर को अगर यह व्यक्ति कोई खड़ा खड़ा भवन के शिखर को अगर देखता है, ऐसे भवन के शिखर को अगर जमीन पे खड़ा खड़ा कोई व्यक्ति देखता है, जरूरी नहीं भवन का शिखर है, ये भवन हो सकता है, मीनार है, या कोई पतंग है, या कोई क्या है इसमें, पतंग है, या कोई एरोप्लेन है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, या कोई पंछी उड़ रहा है। तो जमीन पे खड़े खड़े आप अगर उसको देख रहे हैं तो अपने आंखों के द्वारा, आंखों की एक क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। क्या होती है? दृष्टि रेखा तथा धरातल, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है थीटा, उसको अपन क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। एकदम सीधी सीधी परिभाषा है, सरल सी परिभाषा है। यदि आप जमीन पर खड़े हैं और किसी मीनार या भवन के शिखर को देखते हैं तो देखने पर ये दृष्टि रेखा बन गई देखने वाली। तो दृष्टि रेखा का धरातल के साथ जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे अपन? थीटा, उन्नयन कोण कहेंगे। इसी प्रकार एक कोण और होता है जिसका नाम होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसमें क्या होगा, इस बार आप क्या करेंगे, यहां खड़े हैं, यहाँ आप क्या हैं, खड़े, ये कोई भवन है, बिल्डिंग है, उसके शिखर पर आप खड़े हैं इस बार, और शिखर से क्या कर रहे हैं, जमीन पे आप इसको देख रहे हैं। जमीन पे जैसे कोई गाड़ी खड़ी है या कोई गाड़ी जा रही है, उसको आप देख रहे हैं। तो ये है दृष्टि रेखा। वापस ये क्या है? दृष्टि रेखा। इस दृष्टि रेखा का धरातल के साथ जो कोण बनता है, धरातल कहाँ है? धरातल तो नीचे है वैसे, लेकिन धरातल के समांतर अपन ने ये रेखा खींच दी। यहाँ पे इस धरातल के समानांतर अपन ने एक रेखा खींची,
तो इस धरातल और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन क्या नाम देंगे, अवनमन कोण नाम देंगे। अब मैंने कहा ये भारत की देन है, सॉरी ये भारत की देन है, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका अर्थ भी है, जैसे उन्नयन, उन प्लस नयन। उनका मतलब होता है ऊपर की ओर, नयन मतलब होता है आंख। ऊपर की तरफ आंख करने पर, नीचे खड़े हैं, ऊपर की तरफ आंख करने पर जब अपन बिल्डिंग को देख रहे हैं तो अपनी आंखों की दृष्टि रेखा के साथ और धरातल के साथ जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण, मतलब ऊपर की तरफ बनने वाला कोण उन्नयन। और दूसरा है अवनमन कोण, अव प्लस नमन। अव का मतलब होगा नीचे, नमन का मतलब नमस्कार। नीचे की तरफ झुककर अगर नमस्कार किया जा रहा है मतलब नीचे की ओर देखना। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और नीचे की तरफ वो देख रहा है, नीचे की ओर देख के वो क्या कर रहा है, कोण बना रहा है ऐसे, किसके साथ, धरातल के साथ। तो जो वो कोण बनता है उस कोण का क्या नाम होगा, अवनमन कोण नाम होगा। ये अपन ने दो कोणों के बारे में जानकारी पढ़ी है। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहे तो लिखें। चलिए, लिख दिया होगा आपने। बस इतनी ही सी जानकारी है इसके अंदर, और कोई ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी बात है ही नहीं इस चैप्टर की। आपको जो लाल बटा कक्का अपन ने पढ़ा है बस वही आपको समझ समझ के इसके अंदर क्वेश्चन करना है। देखें 9.1 में शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। आगे पढ़ते हैं सवाल, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक खंबा लगा हुआ है सीधा, ये खंबा खंबे के सीकर से क्या हुई है, वो बंधी हुई है, ये बांध दी अपन ने, ये डोरी है, ठीक है, ये डोरी है। डोरी को खंबे के सीकर से बांध दिया। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये रही डोरी, डोरी का धरातल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ये है खंबा ए बी और सी। डोरी की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है कितना, 20 मीटर। 20 मीटर आपको डोरी की लंबाई दे रखी है, ये 20 मीटर डोरी की लंबाई दे रखी है। खंबा की हाइट आपको क्या करनी है, पता करनी है। खंबे की हाइट h है, मान लेते हैं खंबे की हाइट कितनी है, h है। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर। अब आप क्या करेंगे, थीटा, थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब, 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण, और पीछे जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। अब आप तो एक तो लंबाई निकालनी है किसकी, खंबे की, तो एक तो लंब ज्ञात करना है और कर्ण आपको दे रखा है, तो लंब और कर्ण इनसे आपको क्या निकालना है, ध्यान दें इधर, लाल और ये कक्का। तो ये देखो लंब और कर्ण में क्या संबंध, लंब और कर्ण की बात हो रही है तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होगा, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है ए बी, अपन कर्ण का वैल्यू कितना है ए सी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान h है। ए सी का वैल्यू कितना है, 20 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 h/20। वज्र गुणा करेंगे, 20 = 2h, 2 का भाग दे दो, 20/2 बराबर h। h का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर। मतलब खंबे की जो हाइट है वो कितनी आ गई, 10 मीटर खंबे की हाइट आ चुकी है, जो आपका आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए लिख दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड,
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आई और पेड़ जो है वो टूट कर क्या हो गया, जमीन से ये वाला जो हिस्सा है आंधी आने से वो टूटेगा और टूटने से वो क्या हो जाएगा, जमीन पे ऐसे लटक जाएगा। ये लटका दिया, ये ऐसे, ठीक है, ए बी सी और ये डी। आगे पढ़ रहा हूं सवाल। लटक जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। लटक जाता है, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। शिखर यहां से टूट के कहा गया जमीन के साथ, और किसके साथ, जमीन को ही 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है, 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये रहा पेड़ का पाद बिंदु, मतलब जहां पेड़ के पैर हैं, पेड़ के पैर से कितना, जहां शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर पे है। शिखर, ये रहा शिखर, ये जब लटका यहाँ पे, तो शिखर जहां जमीन को छूता है और जहां पेड़ के पैर है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, बीडी होगी। और बीडी कैसे निकलेगा, डीए प्लस एबी से, डीए और एबी से निकलेगा। और डीए किसके बराबर है, डीए तो लटक के यहां आ गया, तो डीए किसके बराबर हो गया, एसी के, तो एसी के बराबर हो गया डीए। तो एसी और एबी ये दोनों आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, तभी आपके क्या आएगी, पेड़ की ऊंचाई आएगी। अब आप ध्यान दें इधर, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, जो पीछे बच गया वो हो जाएगा आधार। मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो पीछे बच रहा है वो हो जाएगा इसका बेस। आगे ध्यान दें, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी के अंदर सबसे पहले एक तो आपको आधार दे रखा है, आधार और लंब इन दोनों को ट्राई कर लो आप। आधार और लंब क्या होगा, tan होगा, tan थीटा बराबर लंब, लंब की वैल्यू कितनी, ए बी बट्टा आधार, आधार की वैल्यू कितनी है, बी सी। ये लो, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ए बी का मान कितना, ए बी का मान तो पता नहीं है, तो ए बी रख दो, अपॉन बी सी, बी सी का मान 8 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी अपॉन 8। जैसे वज्र गुणा करेंगे 8/√3 इक्वल टू ए बी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, मतलब ए बी का मान अपने आ चुका है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कर्ण फाइंड करना है आपको, तो कर्ण और लंब, आधार आपको दे रखा है और कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो आधार और कर्ण, ये देखो आधार और कर्ण, ये तो ये क्या होता है, कॉस होता है। तो अगेन वापस कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान कितना है, बीसी, बट्टा कर्ण कितना है, एसी। ये लो, कॉस थीटा में कॉस की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, बीसी का मान कितना, 8, एसी का मान कितना, एसी का मान नहीं पता, एसी एसी रहेगा। अगले स्टेप में कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, 8 और ये एसी, मल्टीप्लाई करेंगे, एसी √3 इक्वल टू 16, एसी इक्वल टू 16 बटा √3। ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 1 तो पहले दे चुके हैं, ये हो जाएगी समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 3। 2 और 3 से मान अपन कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। एसी का वैल्यू कितना है, 16/√3, ए बी का मान कितना है, 8/√3, √3 तो एज इट इज रहेगा, 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए। हाँ, कितने हो गए, 24/√3, √3 का ऊपर नीचे गुणा करवा दो इसमें, तो 24/√3 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, तो 8/√3 मीटर।
ये क्या आ गया, पेड़ की टोटल हाइट आ गई। क्या किया अपन ने, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी लिया। ट्रायंगल एबीसी लेने के बाद में लंब और आधार में रिलेशन चेक किया। तो अपने लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो होता है टेन। टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, एबी का एबी अपने को दिया हुआ नहीं था उस वक्त, बीसी का मान 8 था, 8 रख दिया। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एबी का वैल्यू आ जाएगा। अगेन अब ये तो आ गया, ये भी तो फाइंड करना है। तो कर्ण और आधार में क्या संबंध, कर्ण आधार में तो कॉस होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बीसी बटा एसी। कॉस थीटा की जगह कॉस 30, बीसी की वैल्यू 8, एसी का एसी रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस 30 का वैल्यू ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी √3, 8 × 2 हो जाएगा 16, √3 को नीचे भेजेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ से और यहाँ से वैल्यू को उठा के कहाँ रखा आपने, यहाँ रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में। तो 16, 8 और √3, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो 16 और 8 हो गया 24, 24 और √3 का परिमेयकरण कर दिया तो 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, 8 और √3 इसका फाइनल आंसर रहेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है। पहली फिसल पट्टी तो कैसी, 5 वर्ष से कम उम्र, ये रही फिसल पट्टी। ये इस प्रकार की फिसल पट्टी है, ठीक है। ये लो ए बी और सी, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। आगे पढ़ रहा हूं मैं सवाल। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर जो है कितनी मीटर ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये जमीन से, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये लो 30 डिग्री के साथ झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे वाले 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या दे रखा है, 3 मीटर की ऊंचाई हो। ये लो 3 मीटर की ऊंचाई इस पर कर दी। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये फिसल पट्टी एक यहाँ पे और लगी है, ये लो, ये फिसल पट्टी एक और लगी है। आपको क्या करना है आगे सवाल, फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई पूछिए। थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, 90 के सामने कर्ण, पीछे बच गया आधार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। तो आप ध्यान दें, एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये को ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होगा, लंब और कर्ण में तो साइन थीटा होगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना, 1.5, कर्ण का वैल्यू AC ज्ञात करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5, और ये AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो ये फिसल पट्टी की लंबाई आ गई। ये तो सॉल्व हो गया। इसमें थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, और ये आधार। फिर आपको लंब और कर्ण इन दोनों को देखना, ये तो दे रखा है, और ये फिसल पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करनी।
तो लंब कर्ण में वापस क्या आ जाएगा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ABCD हो गया, P Q और R। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PR। साइन 60 की वैल्यू √3/2 3 और ये PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 PR = 6, PR = 6/√3। परिमेयकरण कर दें आप इसका, तो क्या बन जाएगा ये, देखो ज़्यादा बड़ी तो कैलकुलेशन नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। 6√3 अपॉन 3 और √3 हो गए 3, 3 से 6 काट दिया 2, तो PR की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। ये इसकी क्या आ गई, फिसल पट्टी की लंबाई आ गई 2√3। इसकी शॉट लें आप इसका। चलिए लिख दिया होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें आप। अब भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, मीनार के पैरों से कितने मीटर दूरी पर है वो बिंदु, 30 मीटर की दूरी पर। यह रहा बिंदु, एक दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ये मीनार का उन्नयन कोण, ये रही मीनार, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की हाइट आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ABC, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण और ये आधार। आधार आपको दे रखा है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो आधार और लंब में क्या संबंध होगा, आधार और लंब में होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू तो h, आधार का वैल्यू हो जाएगा 30। tan का थीटा का मान आपने कितना रखा, 30 डिग्री, h/30, 1/√3 = h/30। वज्र गुणा करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 30/√3। h = 30/√3 और ये √3 का दोनों तरफ इसका परिमेयकरण कर दिया, तो 30/3/3 कट जाएगा, तो कितना हो गया, 10/√3 मीटर इसका आंसर आ गया। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन था। चौथा तो बिल्कुल छोटा सवाल। मीनार की हाइट आपको ज्ञात करनी है और मीनार के पाद बिंदु, मतलब मीनार के पैरों से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो लंब आधार में संबंध ज्ञात करना था आपको। अब आप 5वां देखें। टोटल सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं 15 क्वेश्चन हैं। चलिए 15 है तो आपके साथ एक क्वेश्चन कट गया है। 5वां क्वेश्चन देखें आप। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये एक पतंग उड़ रही है। डायग्राम अपन यहाँ बना लेते हैं 5वें का। ये एक पतंग उड़ा देते हैं यहाँ पे, ये लो। ये जमीन से कितना ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर जमीन से ये ऊपर की तरफ उड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग पर एक डोरी है और उसको क्या कर दिया, भूमि पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। डोरी का झुकाव भूमि के साथ कितना है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। ढाल मतलब डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम तनी हुई है। तो आपको क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। डोरी कहाँ है, ये रही डोरी।
डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। माना डोरी की लंबाई कितनी, एल है, एल लंबाई की डोरी। ये हो गया 90, थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, 90 के सामने कर्ण, और पीछे बच गया जो आधार। आपको लंब दे रखा है, कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, इधर देख लो, लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना 60, कर्ण का मान कितना एल। साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, √3/2, 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 60 × 2 120, एल इधर आ जाएगा, √3 उधर चला जाएगा, तो ये √3, √3 का ऊपर नीचे इसका क्या करवा देते हैं, परिमेयकरण करवा देते हैं। तो 120 √3/3, 3 से 120 काट देंगे 40 बार, तो L = 40 √3 मीटर। बस आप देख लो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो कितनी है। मुश्किल से ये जब आप मान रख रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुश्किल से 5 लाइन, 3 और 2 5 लाइन, 5 लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको जरूरत है तो क्वेश्चन को समझने की और उसको सावधानी से करने की। जब आप समझ के उसको सावधानी से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके उत्तर कहीं नहीं जाना है, उत्तर आपके सीधा सपाट आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए 5वां हो गया। 5वें के बाद आप भी 6ठा क्वेश्चन। आज अपन आधे क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद 14 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के अंदर कटने के बाद में। नया सिलेबस थोड़ा कम हो रखा है 20-30%, उसके हिसाब से 14 क्वेश्चन ही रहे हैं। तो आज अपन 7 क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसमें 7 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो आप भी क्या है, इनको 7 क्वेश्चन को ईजिली मिला पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो 7 क्वेश्चन तो आज और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इसको बने रहें, और 7 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। आज का क्वेश्चन जो है चल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो 1.5 मीटर का ये लड़का बना देते हैं, ये लो, ये 1.5 मीटर का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर का एक ऊंचा एक भवन है, ये 30 मीटर का ऊंचा भवन, उस भवन से कुछ दूरी पर वह क्या लड़का खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है लड़का थोड़ी दूरी पर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इस ऊंचे भवन की तरफ यह लड़का बढ़ रहा है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, जब इसकी आंख से भवन का शिखर वो देखता है, ये भवन है और यहाँ पे जो बनाया गया है ये एक लड़का है, ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ने पर ये इसके शिखर को देख भी रहा है, तो भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वो पहला यहां देखेगा भवन का शिखर, तो पहले तो कोण बना 30 डिग्री का। जब वो नजदीक चला जाएगा थोड़ा सा बच्चा लड़का जो है, तब जो मीनार के भवन के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे सवाल क्या पूछा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो वह यहाँ से चलना शुरू हुआ था और वो चलकर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो आपको x दूरी ज्ञात करनी है, A B C D E F और ये G। आप सोच रहे होंगे कि लड़के की आंख यहाँ है, आंख से 30 डिग्री कोण बनाया, धरातल के समांतर मैंने एक लाइन और बनाई ऊपर की तरफ, तो यह लड़का यहाँ आ गया, यहाँ आने पर इसकी आंख से वापस 60 डिग्री कोण बना दिया। अब आपको क्या करना है, अपना जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात कैसे होगा, एक बार आप पूरा का पूरा एफ बी निकालें, पूरा एफ बी आ जाएगा, पूरे एफ बी में से ई बी को माइनस करवा दें, इस पूरी डिस्टेंस में से ये टुकड़ा बाहर निकालेंगे तो ये वाला टुकड़ा आ जाएगा। तो अपना टारगेट क्या है, पहले एफ बी निकालेंगे, फिर ई बी निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे तो ये वाला टुकड़ा भी आ जाएगा।
चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर ये डेढ़ मीटर का है तो यहां से यह भुजा भी कितनी होगी, ये वाली भुजा भी 1.5 मीटर होगी। ये 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर है, तो पूरी भवन की जो लंबाई है वह 30 मीटर है। 30 मीटर में से अपने को कितनी डिस्कस करनी है, अपने को तो डिस्कस केवल इतना से ही करना है, क्योंकि त्रिभुज जो बन रहा है अपना वो कहां से कहां तक बन रहा है, यहां तक ही बन रहा है, यहीं तक बन रहा है त्रिभुज। तो देखो ये वाले छोटे छोटे त्रिभुज यहां तक बन रहे हैं, तो पूरी 30 में से जब 1.5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। अब आप ट्रायंगल की बात करें, थीटा के सामने ये लंब, 90 के सामने कर्ण और ये आधार। बड़े वाले त्रिभुज में ये कर्ण, ये लंब और ये नीचे वाला इसका आधार हो जाएगा। पहले मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ए ई बी में, क्या ए बी ई में आधार निकालना है मुझे, और आपको दिया हुआ क्या है, लंब दे रखा, तो लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का। थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। लंब बटा आधार, लंब का मान कितना, 28.5, लंब बटा आधार होता है tan, तो आधार का मान कितना, EB। मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ। त्रिभुज ले रहे हैं अपन ABE। ABE के अंदर थीटा के 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, पीछे बच गया आधार। आपको डिस्कस करना है एक तो लंब और ये वाली भुजा चाहिए। लंब आपको दे रखा है और ये भुजा आपको चाहिए, तो लंब और आधार में जो संबंध होता है, तो लंब आधार में क्या होता है संबंध, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60, लंब का मान कितना 28.5, आधार कितना, आधार नहीं पता, तो EB मैंने वापस लिख दिया। tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 और ये EB, वज्र गुणा करेंगे तो EB इक्वल टू 28.5 बट्टे √3। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। फिर आगे ट्रायंगल AFB या ABF, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन। ABF के अंदर वापस ये लंब और ये पूरा का पूरा आधार और tan फॉर्मूला, tan 30 डिग्री। लंब और आधार में संबंध चाहिए, तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan होता है, tan 30 डिग्री। लंब की वैल्यू कितनी, 28.5 और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FB। चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, 28.5 और FB का मान कितना है, FB पूरा अपन को नहीं पता है, लेकिन अपन टुकड़े कर सकते हैं FB के, FE प्लस EB, ये लो FE प्लस EB लिख दिया मैंने FB को, 1/√3। चलो वज्र गुणा करवा लो इसका, वज्र गुणा कराएंगे FE प्लस EB और 28.5 √3। समीकरण 1 आप देख रहे हैं कि आपको EB का मान दे रखा है 28.5 √3। ये मान आपको दे रखा है, ठीक है। आप इस मान को उधर ट्रांसफर कर दें, FE इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। चलिए पॉइंट हटाऊंगा मैं, नीचे 10 आएगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका क्या कर रहा हूँ, परिमेयकरण भी कर रहा हूँ, और इसका ये 1/10 पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ये 10 आ जाएगा, और इसका परिमेयकरण भी कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ तो क्या होगा, आप ध्यान दें इधर, FE इक्वल टू 28.5 यहाँ पे भी। चलो एक काम कर लेते हैं, पॉइंट नहीं हटाते हैं, आप फिर कंफ्यूज होंगे। चलिए पॉइंट नहीं हटाए मैंने, 28.5 पढ़ा था, सॉरी 28.5 √3 ये रहा, माइनस इस वाली टर्म को उधर भेजा तो ये अपॉन वाली टर्म इधर आ गई। फिर क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, देखो 28.5 यहाँ पे भी, 28.5 ये भी, 28.5 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस, हाँ यहाँ पे देखें आप, √3/3,
√3 भी कॉमन आ रहा है ऊपर से, ये लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा -1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 1 2/3, 3 का भाग इसमें जा रहा है और 2/3 इसको मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे। चलिए आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लें इसका, मैं थोड़ा सा जगह हटाऊंगा और फिर इसको कैलकुलेट यहाँ ऊपर करवा दूंगा, आप लिखें इसको। चलिए लिख दिया होगा आप लोगों ने। देखें एफ ई इक्वल टू 28.5 √3 √3 ही है, ठीक है, 2/3, 3 के पहाड़े से ये कट रहा, देखो 9 × 27.15 हो जाएगा फिर, तो ये 5 एफ ई 9.5 × 2 तो कितना हो गया 19 √3 मीटर। मतलब जो लड़का भवन की तरफ 19 √3 मीटर चल कर गया, यह आपके फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपने 6 कर दिया। 6 के बाद एक अंतिम क्वेश्चन देखें आज का 7वां। चलिए सॉरी, हाँ इसको भी मैं मिटा रहा हूं, आप देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन मैंने इसमें बना दिया। ये लो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। संचार मीनार देखी होगी आप लोगों ने, एंटीना टाइप होती होगी। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का शिखर, तो शिखर तो ये रहा, शिखर और इसके तल, इन दोनों का जो उन्नयन कोण है, 20 मीटर का भवन, इसके ऊपर ये आपके संचार मीनार लगी हुई है, तो संचार मीनार के तल का और शिखर का उन्नयन कोण आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो मीनार के तल, पहले तल की बात हुई है, तो तल का जो कोण दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है, और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो शिखर का, ये शिखर वाली लाइन, ये वाली लाइन शिखर की, तो इस पर ये 60 डिग्री का कोण मैंने बना दिया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार कौन सी, संचार मीनार की बात हो रही है, ये संचार मीनार की ऊंचाई आपको पूछी, ए बी सी और ये डी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी सी डी में 90, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, ये आधार, ये भी कर्ण होगा। चलिए बी सी डी आपको लंब दे रखा है और आधार आपको ज्ञात कर लेना पहले। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, tan थीटा का, लंब का वैल्यू BC और आधार का वैल्यू CD। ये देखें लंब और आधार। चलिए tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, ये देखें छोटे त्रिभुज में 45 है, तो tan 45 डिग्री, BC का वैल्यू BC 20 मीटर, CD का वैल्यू CD रहेगा, tan 45 1 होता है 20/CD,
वज्र गुणा करेंगे तो सी डी का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। मतलब ये आपको 20 मीटर ज्ञात हो गई। अब नेक्स्ट, अब आप त्रिभुज कौन सा लेंगे? अब आप त्रिभुज ले रहे हैं ए, सी और डी में, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए, सी और डी। इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे, वापस वही, ये पूरा लंब और ये आधार, लंब और आधार मतलब tan थीटा, लंब का वैल्यू कितना, AC अपॉन आधार का वैल्यू कितना, CD। tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। AC हो जाएगा A से C तक, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये हो गया AC। CD का मान अभी अपन ने निकाला समीकरण नंबर 1 से, CD का मान BC है। tan 60 की वैल्यू √3 AB को आपने H माना हुआ है, BC का मान आपके पास पड़ा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 और अपॉन 20। वज्र गुणा करें, वज्र गुणा करेंगे तो H प्लस 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3। H इक्वल टू 20 √3 तो पहले से ही पड़ा है, 20 को और भेजा उधर तो माइनस का 20। H इक्वल टू 20 कॉमन आ गया, √3 - 1 मीटर। ये इसकी हाइट है संचार मीनार की। H इक्वल टू 20 √3 - 1। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेवे, जल्दी से देखें। चलिए लिख दिया होगा। तो मैंने संपूर्ण प्रयास किया है आपको समझाने का, बिल्कुल ही आसान भाषा में, और धीरे धीरे अपन ने एक एक क्वेश्चन करते हुए 7 क्वेश्चन किए हैं। तो पिछले वीडियो भी देखें, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पिछला वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।